अगर गलती से भी आपने एक बार ये कैरी का खट्टा मीठा अचार बना लिया ना तो सच में बाकी सारे अचार खाना तो भूल ही जाओगे। और ये बिल्कुल कम ऑयल में बनकर तैयार होता है और लंबे समय तक चलता है। बनने में फटाफट और बच्चों को आप सुबह सुबह लंच में भी दे सकते हैं। कभी कभार सुबह सुबह सब्जी नहीं बन पाती है तो इस तरह से पराठों के साथ दीजिए, बच्चों का लंच हमेशा फिनिश मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 4 कच्ची वाली कैरी ले ली है, अभी मार्केट में खूब आ रही है। जल्दी से इसकी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बना लीजिए, फिर क्या पता इसका सीजन चला जाएगा। वजन में लगभग 800 ग्राम है। अच्छे से धो के साफ़ कर लेते हैं, पानी इसका सुखा लेंगे। वैसे हम इसको छीलेंगे तो फिर भी बढ़िया सा धोना ज़रूरी है क्योंकि बाद में हम इसको नहीं धोएंगे। बढ़िया सा धो के इसके छिलके निकाल लेंगे। छिलका बिल्कुल पतला पतला निकालें, बहुत ज़्यादा मोटा ना निकालें वरना इसका सारा रस तो छिलकों में ही चला जाएगा। इस तरह से सारी कैरी को छील के तैयार कर लेते हैं। छीलना बहुत ज़रूरी है, छिलके समेत आप मत बनाना, अच्छा नहीं बनेगा बिल्कुल भी अचार। ये जो मीठा अचार बनता है ना, खट्टा मीठा कैरी का, ये बिना छिलके वाला ही बनता है जो अच्छा लगता है। अब छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है। छोटे पीसों में कट करेंगे ना तो खाने में बहुत आसानी रहती है। बड़े बड़े पीस बना देते हैं ना तो बच्चे वगैरह खाते नहीं हैं। 2 कैरी को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है और 2 कैरी को हम कद्दूकस करेंगे। इसमें 3 तरह के जो होते हैं ना कद्दूकस करने वाले, जो सबसे छोटा वाला नहीं, नॉर्मल वाला जो है ना, उससे हम कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से इसके बहुत ही अच्छे लच्छे बनकर आते हैं। आप चाहे तो सारी कैरी को कद्दूकस करके भी बना सकते हैं और आप चाहे तो सारी कैरी को छोटे छोटे पीसों में कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ जो बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। कैरी का खट्टा मीठा अचार कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं या कोई और तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर में ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब, खासकर मेरा बेटा, उसे बहुत पसंद आता है। और इसी के साथ मैंने 300 साढ़े 300 ग्राम के आसपास गुड़ लिया है। 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने बस, क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार बनेगा। कैरी बहुत खट्टी होती है तो उसको मीठा करने के लिए खट्टा मीठा अचार बनाएंगे। 2 चम्मच साबुत धनिए, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और इसी के साथ 1 चम्मच ही दाना मेथी। दाना मेथी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि इन मसालों को हम पीसेंगे तो पीसने के बाद मेथी है ना चुप कड़वी हो जाती है, तो बस 1 छोटा चम्मच ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ों को हल्का सा सेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है वरना इसका टेस्ट कड़वा आने लग जाता है। हल्का सा सेक लेना है, प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। कढ़ाई में लेंगे हम ऑयल। इस अचार को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं जो मैं आगे बताऊंगी आपको। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए ना तब इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और हल्दी डालने के बाद हाथों हाथ हम ये कैरी डाल देंगे। कैरी डालने के बाद 1 मिनट के लिए हमें इसे चलाना है, 1 या आधा मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बस कैरी हल्की सी तेल के अंदर भून जाए बस। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया था कि कैसे बनाना है अचार, तो वो आप क्या करेंगे, इसमें अभी मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। वैसे आप सारी चीज़ें मिक्स करके इसको धूप में रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए, तो वो अच्छे से अचार है जो सेट हो जाता है। मसालों को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसमें डाल देंगे हम ये कद्दूकस की हुई कैरी, साथ में ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि हमें इसको जल्दी से मेल्ट हो जाए, ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़े। पीसे हुए मसाले डाल दिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी, 2-3 चुटकी के करीब हींग डाल देंगे, हींग का फ्लेवर अच्छा आता है। आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद नमक, और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच दाना मेथी। अभी जो सारी चीज़ें हैं ना, अब मैं इनको हल्का सा पकाऊंगी, तो इससे क्या होगा, गुड़ है जो हमारा मेल्ट हो जाएगा और कैरी है जो सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते, इसमें बिल्कुल भी 0 ऑयल के साथ ये अचार बनाना चाहते हैं, तो बस ये सारी चीज़ें, ऑयल नहीं डालना है। एक बर्तन में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है, अच्छे से मिक्स करके उसको धूप में रख दे किसी भन्नी में भर के, और उसको 5 से 6 दिन के लिए धूप लगने दे, और फिर ये एकदम बढ़िया सा खाने लायक हो जाता है। साल भर चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1 से 1.5 या 2 मिनट से ज़्यादा हमें इसे नहीं चलाना है। मैंने इसको लगभग 1.5 से 2 मिनट चलाया है और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और हाथ में लेके देखते हैं हल्का सा एक तार आ रहा और गुड़ चिपचिपा लग रहा है। इससे ज़्यादा आपने इसको चला दिया तो गुड़ की चाशनी बन जाएगी और वो है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। ठंडा होने के बाद गुड़ है जो सारा मतलब ये गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे पतला नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गैस पे हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए सारी चीज़ें डालने के बाद।
ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। बढ़िया सा ठंडा होने के बाद ये हल्का सा गाढ़ा भी हो जाता है, लेकिन अब इससे गाढ़ा नहीं होगा ये। और आपको लंबे समय तक इसे चलाना है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच विनेगर या सिरका जो होता है ना वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि हमारे ज़्यादा दिन नहीं चलता है और मैं चलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि विनेगर वगैरह हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो मैं वो कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ मैंने एक कांच की साफ भनी ले ली है, जिसको धो के साफ करके सुखा लिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भनी हमें कांच की ही लेनी है, प्लास्टिक की नहीं लेनी है। इसमें अचार भर लेंगे और रंगत देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। इसको रोटी पूड़ी पराठे के साथ ऊपर लगा के खाएंगे ना, सच में मज़ा ही आ जाता है खा के। और खासकर बच्चों के टिफ़िन में भी देना हो ना सुबह सुबह तो दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कभी आँख नहीं खुलती है जल्दी से तो सब्जी वगैरह बनाने में लेट हो जाता है, तो आप इस तरह से पराठे के साथ इसको दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इससे भी बढ़िया कि आप जब दाल चावल खाते हैं ना तो इस तरह से 1 चम्मच भर के उसमें डालिए और फिर खाइए, देखो उसका स्वाद डबल हो जाएगा। और सिंपल जो चावल होते हैं ना उनके साथ भी खा सकते हैं, और पराठों के साथ तो क्या ही कहना।